हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित। जैसा कि आप सभी जानते थे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और उसके बारे में अपन चर्चा आज की थी, जिसके बारे में था भूगर्भिक शैल संरचना के बारे में। तो उसमें चलते चलते क्या हुआ था, कुछ टेक्निकल वजह से हमारी क्लास रुक गई थी। ठीक है दोस्तों, तो उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारी लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भूगर्भिक शैल की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो भूगर्भिक शैल संरचना के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में अपन जो नेक्स्ट जो शैल संरचना थी उसका नाम था एरिनपुरा ग्रेनाइट। ठीक है, तो एरिनपुरा की चट्टानें थी। एरिनपुरा एरिनपुरा 1857 की क्रांति के दौरान एरिनपुरा जो उस समय केंद्र हुआ करता था 1857 की क्रांति के दौरान, उसी एरिनपुरा के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो बेसिकली जो आग्नेय चट्टानों का पार्ट होता है, जैसे बोलते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं एरिनपुरा के अंदर। जो एरिनपुरा एरिया है वो उस समय जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। लेकिन जो एरिनपुरा ग्रेनाइट की चट्टानों का क्रम है, यानी कि अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो शैल संरचना पढ़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर जो ऊपर उठे हुए भूभाग हैं, पृथ्वी से समतल से ऊपर उठे हुए भूभाग के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एरिनपुरा है वो उसके अंदर ग्रेनाइट की चट्टानें थी, और जो एरिनपुरा एरिया है वो कहाँ पर आता है, तो आप देखोगे एरिनपुरा तो जोधपुर रियासत के अंतर्गत आता था। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो एरिनपुरा एक तो आता था पाली, ठीक है, पाली, दूसरा आता था जालोर, ठीक है, तीसरा आता था सिरोही का एरिया। तो पाली, जालोर और सिरोही का एरिया है वो एरिनपुरा की ग्रेनाइट चट्टानों के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो एरिनपुरा का अगर पूछा जाए एरिनपुरा ग्रेनाइट चट्टानें कहाँ पर स्थित हैं, तो आप कहोगे एक तो पाली जिला, जालोर जिला और सिरोही जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, पाली, जालोर और सिरोही का एरिया यह है वो एरिनपुरा के अंतर्गत ग्रेनाइट की चट्टानें आती थी। ठीक है, जो अगला अपना टॉपिक है उसका नाम है विंध्यन श्रेणी। ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत आता है उसी का नाम है विंध्यन श्रेणी। ठीक है, विंध्यन श्रेणी। जो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें हैं वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर पाई जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो विंध्याचल और अरावली का जो संक्रमणित क्षेत्र है, यानी कि ट्रांजिशन जोन, जो ट्रांजिशन जोन ऑफ अरावली एंड विंध्याचल पर्वत, ये तो आता है रणथंभौर के अंदर, और रणथंभौर पड़ता है राजस्थान के सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन जो विंध्याचल श्रेणी है वो पर्वतमाला वाली जो श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है, मैं आपको मैप से बता रहा हूँ। यहाँ से धौलपुर है ना राजस्थान का, इस धौलपुर से शुरू होता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और थोड़ा बहुत बूंदी, टोंक भी आता थोड़ा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ से होकर यहाँ से निकलती है। ठीक है, विंध्याचल श्रेणी। कोटा, बाराबाला एरिया है वो यहाँ से होकर ये जो श्रेणी आती है वो आती है विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, तो विंध्याचल श्रेणी के बारे में अगर देखा जाए तो धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, थोड़ा बहुत बूंदी है, चित्तौड़गढ़ का एरिया है, कोटा और बारा का। फिर आपने अगर पिछली वाली क्लास थी जो हमारी आधी हो गई थी उसमें आपने देखा होगा कि जो हमने पढ़ा था कोटा, बारा और झालावाड़, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है वो
दक्कन ट्रैप या मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप या मालवा के पठार के अंतर्गत भी आता था। ठीक है, तो अगर देखा जाए कोटा और बारा का झालावाड़ का जो क्षेत्र है ना, वो थोड़ा बहुत विंध्यन श्रेणी के अंदर भी है, थोड़ा बहुत दक्कन ट्रैप के अंदर भी है। ठीक है, 50-50 अपन मान सकते हैं इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान के कहाँ कहाँ पर स्थित है। फिर अगर देखा जाए जो संक्रमणित जोन क्षेत्र आता है ना, वो आता है सवाई माधोपुर के अंदर। अगर देखा जाए सवाई माधोपुर ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर संक्रमणित क्षेत्र है, संक्रमणित क्षेत्र, जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं, किसका, अरावली और विंध्याचल श्रेणी का। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारी चट्टानों का क्रम, उसके बारे में अपन बात करेंगे, अरावली महासंघ। ठीक है, अगर अरावली का देखा जाए तो अरावली कहाँ कहाँ पर स्थित है, मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ जो आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, अभी जो अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अरावली पर्वतमाला की, अरावली श्रेणी। यानी कि जो अरावली श्रेणी की चट्टानें हैं वो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर स्थित है। अगर देखा जाए अरावली मुख्यतः रूप से, अरावली वैसे तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर चलती है, लेकिन अरावली श्रेणी की जो शैल हैं, महासंघ है अरावली का, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अरावली का अगर देखा जाए तो एक तो उदयपुर, अरावली का सर्वाधिक विस्तार भी उदयपुर के अंदर है, तो एक तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये नीचे वाले पूरे के पूरे जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है, एक तो डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा, एक प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और राजसमंद का कुछ हिस्सा, राजसमंद का कुछ हिस्सा है वो अरावली महासंघ के अंदर आता है। ठीक है, तो अरावली महासंघ का अगर देखा जाए तो अरावली महासंघ है वो राजस्थान के अंतर्गत, तो मैं आपको यहाँ मैप के ऊपर नोटिफाई कर लेता हूँ, राजसमंद है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, और ये जो हिस्सा है ना, ये अरावली महासंघ का हिस्सा है। ठीक है, तो आप पूछोगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला तो पूरी की पूरी आगे धीरे धीरे होकर चलती जाती है, वो अपन अरावली जब पढ़ेंगे क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत उस समय देखेंगे। ठीक है, अरावली महासंघ का पूछा जाए तो अरावली महासंघ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र के अंदर अरावली महासंघ स्थित हैं। ठीक है, फिर अगर अपने को पूछा जाए जो नेक्स्ट चट्टान है उसका नाम है देहली महासंघ, देहली, देहली क्रम की चट्टानें, देहली क्रम, जो देहली क्रम है वो अगर देखा जाए तो देहली क्रम, ये जो डिस्ट्रिक्ट अपन पढ़ेंगे सिरोही। ठीक है, मैं अलग पेन से कर लेता हूँ, एक तो सिरोही का क्षेत्र, ठीक है, सिरोही, थोड़ा बहुत उदयपुर का, थोड़ा बहुत राजसमंद का, ठीक है, थोड़ा बहुत पाली का, भीलवाड़ा का, ये भीलवाड़ा का क्षेत्र, अजमेर का, ये अजमेर का, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, टोंक, दौसा और करौली। ठीक है, तो आप, मैंने ये जो ब्लू पेन से नोटिफाई किया है ना, ये हैं देहली क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो अगर पूछा जाए देहली क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, देखो अरावली, ये अरावली पर्वत श्रेणी है,
ठीक है। अरावली पर्वतमाला अगर पूछी जाए, ये जो दहली क्रम की चट्टानें और अरावली महासंघ है, ये दोनों ही एक साथ ही है, ठीक है। लेकिन अगर अपने को पूछा जाए दहली क्रम की चट्टानें कहाँ पर स्थित है, तो आप ये कहोगे ये जो वाला एरिया है ना, ये दहली महासंघ का एरिया, ठीक है। दहली महासंघ का एरिया है, ठीक है, ये दहली महासंघ का है। और अगर पूछा जाए अरावली महासंघ, तो ये अरावली महासंघ का है। अरावली महासंघ का है, उदयपुर है, थोड़ा बहुत राजसमंद है, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का एरिया अरावली महासंघ के अंदर आता है। तो और बाकी जो दहली महासंघ है, वो दहली महासंघ अरावली पर्वतमाला का जो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी की ओर विस्तार है, वो दहली क्रम का ही है, ठीक है। फिर अपने को पूछा जाएगा जो भीलवाड़ा महासंघ है, भीलवाड़ा महासंघ, उस भीलवाड़ा महासंघ की चट्टानों का क्रम पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इनको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब अपन बात करेंगे भीलवाड़ा महासंघ की। भीलवाड़ा महासंघ, ठीक है। अगर देखा जाए जो अपन ने दहली महासंघ पढ़ा था अभी, उस दहली महासंघ के इधर दक्षिण साइड में जो क्षेत्र हैं, और विंध्याचल के जो उत्तर वाला क्षेत्र, दहली क्रम का अगर मैं बता दूं, दहली क्रम के दक्षिण का क्षेत्र, ठीक है। दहली क्रम के तो दक्षिण का क्षेत्र, वह जो विंध्याचल है, विंध्यन, ठीक है, विंध्यन श्रेणी के उत्तर का क्षेत्र, ठीक है, ये आता है भीलवाड़ा महासंघ के अंदर। अब एक बार मैप पे अपन देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो मैप पर आप देखोगे तो इसके अंदर एक तो भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा को नोटिफाई करते हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये चित्तौड़ का क्षेत्र, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ का क्षेत्र, प्रतापगढ़, उदयपुर का, ये थोड़ा बहुत उदयपुर का क्षेत्र, ठीक है, अजमेर का क्षेत्र, ये अजमेर का क्षेत्र, टोंक, दौसा, करौली, ये टोंक का, ये दौसा का, और ये करौली का क्षेत्र, ठीक है। टोंक, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर, भरतपुर और बूंदी, ठीक है। ये जो एरिया है, वो ये एरिया है, ये कहलाता है भीलवाड़ा महासंघ, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि भीलवाड़ा महासंघ है, इस भीलवाड़ा महासंघ की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको मैप पर भी नोटिफाई कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट भी बता दिए हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, ठीक है। तो फिर अगर देखा जाए, मैं राजस्थान की पूरे एक ही मैप पर जो अपन ने पढ़ा है, वो सारी की सारी संरचना को एक बार आपको मैप पर बता देता हूँ। इससे हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, और टॉपिक जो राजस्थान का जो भूगर्भिक सेल संरचना है उसके बारे में भी अपनी चर्चा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं सबको इरेज कर लेता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे जो राजस्थान का भूगर्भिक सेल संरचना है वो कहाँ कहाँ पर स्थित थी। अब एक बार आप पूरा सा कॉन्सेंट्रेट योर माइंड इन एन स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीन पर। अब देखना, अपन ने एक तो पढ़ा था टर्शियरी महाकल्प, ठीक है, टर्शियरी महाकल्प। तो अपन टर्शियरी महाकल्प कहाँ कहाँ पर स्थित था उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। टर्शियरी जो महाकल्प हमने पढ़ा था, वो टर्शियरी महाकल्प आपने देखा था
कहाँ कहाँ पर स्थित था? तो एक तो था बीकानेर, ठीक है, तो बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर। टर्शियरी महाकल्प के बारे में अपन ने पढ़ा था, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और नागौर, थोड़ा बहुत नागौर के अंदर भी है, ठीक है। ये जो था ये था टर्शियरी महाकल्प, ठीक है, तो ये थे टर्शियरी महाकल्प, टर्शियरी ये तो थी टर्शियरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था मीसोजोइक महाकल्प। जो मीसोजोइक था वो अपन ने देखा, जो मीसोजोइक था वो था, आप यहाँ से करोगे, बाड़मेर था, ठीक है, जैसलमेर भी था और बीकानेर था, ठीक है। ये जो तीन थी ये थी मीसोजोइक, मीसोजोइक क्रम की चट्टानें, ठीक है। तो अगर पूछा जाए टर्शियरी 4 जिलों में, ठीक है, कौन कौन से थे? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और मीसोजोइक का पूछा जाए तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। ये तो थी मीसोजोइक। फिर अपने को पूछा था दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का मैंने यहाँ से बताया था आपको, 3 ही डिस्ट्रिक्ट थे, कोटा, बारा और झालवाड़ा, ठीक है। इनको अपने पढ़ा था दक्कन ट्रैप की चट्टानें, ठीक है। तो ये थी दक्कन ट्रैप की चट्टानें, कहाँ कहाँ पर है? कोटा, बारा और झालावाड़, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था मालानी आग्नेय समूह। जो मालानी आग्नेय समूह है वो था, मालानी आग्नेय समूह की चट्टानें देख लेते हैं। एक तो था बाड़मेर, ये बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर, एक तो ये, ठीक है, और थोड़ा बहुत सीकर के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से मिला देना है, कहाँ कहाँ से? एक तो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सीकर। ये जो अपन ने पढ़ा था ये था मालानी महासंघ। तो मालानी के अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, सीकर वाली जो चट्टानें हैं वो मालानी क्रम की हैं, वो आप इम्पोर्टेंट याद रख लेना, क्योंकि अगर आपको नाम दे दिया मालानी, फिर आपको ये जो क्षेत्र तो पता चल जाएगा लेकिन सीकर वाला पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो मालानी क्रम की चट्टानें हैं वो सीकर में भी स्थित हैं, क्योंकि वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है। तो आप अगर अनुमान लगाओगे ना तो भी वो सीकर वाला नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आपको याद इम्पोर्टेंट रूप से लिखना है सीकर वाला जो मालानी क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर आएगी मारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो मारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो मारवाड़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ के अंदर कौन है? बीजेपी है। तो बाड़मेर, जोधपुर और पाली, ये जो तीनों है ना, ये मारवाड़ महासंघ के अंदर आती है, मारवाड़ महासंघ, ठीक है। आप इनके पीछे महासंघ भी लगा सकते हो, सभी के पीछे। मैं स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं आपको नाम लिख रहा हूँ मारवाड़, ठीक है, आपको साफ भी दिख जाए इसलिए, ठीक है। मारवाड़ महासंघ हो गया। फिर अपन बात की एरिनपुरा। एरिनपुरा जोधपुर की जो क्या थी, जो सेना वाहिनी थी, ठीक है। तो जोधपुर रियासत के अंतर्गत तो आता था एरिनपुरा क्षेत्र, लेकिन जो एरिनपुरा सेल की चट्टानें हैं वो जोधपुर के अंदर ना होकर के पाली, कहाँ कहाँ पर है? पाली, जालोर और सिरोही, ये तीनों के अंदर है। कौन सी है? एरिनपुरा की चट्टानें, ठीक है, एरिनपुरा की चट्टानें, ठीक है। एरिनपुरा के अंदर जो चट्टानें थी उसके बारे में अपन ने पढ़ा। एरिनपुरा कहाँ कहाँ पर है? तो पाली, जालोर और सिरोही,
ठीक है। फिर अपन बात करेंगे विंध्यन श्रेणी। तो अपन ने पढ़ा कि जो विंध्यन श्रेणी है वो मैं आपको बता दूं, ये थी विंध्यन श्रेणी। जो विंध्यन श्रेणी की चट्टानें थी वो कुछ इस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर हैं, ठीक है। ये विंध्यन श्रेणी के बारे में, ठीक है। तो विंध्यन श्रेणी कहाँ पर है, नोटिफाई मैंने कर दिया है, आप डिस्ट्रिक्ट का पता लगा लेना। वैसे पढ़ाया भी है डिस्ट्रिक्ट वाला तो, ठीक है। फिर अपनी जो अगली जो चट्टान आती है उसका नाम है अरावली महासंघ। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन जो अरावली महासंघ है ना वो राजस्थान के दक्षिण में ही स्थित है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। अरावली कहाँ पर है, उदयपुर। महासंघ अरावली महासंघ है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा, ठीक है। ये अरावली महासंघ है, अरावली महासंघ, ठीक है। अरावली के बारे में अपन चर्चा कर ली। अब दो रह जाती है, एक तो है देहली क्रम की चट्टानें और दूसरा है भीलवाड़ा क्रम की। जो भीलवाड़ा और देहली क्रम की है, तो अपन सबसे पहले देहली क्रम की चट्टानों के बारे में देखेंगे। जो देहली क्रम की चट्टानें हैं वो अगर देखा जाए तो ये जो सिरोही है, उदयपुर है, थोड़ा बहुत चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, टोंक है, ये जो भरतपुर तक है, ये ऊपर वाला उत्तरी क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा ये आता है देहली क्रम की चट्टानें, देहली क्रम की चट्टानें, ठीक है। और जो नीचे वाला, और ये तो विंध्याचल है ब्लैक में। अब मैं इन दोनों ब्लैक के बीच में रेड नोटिफाई कर देता हूँ। ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला रेड वाला, ये रेड से जो पेन से नोटिफाई किया है उसका नाम है भीलवाड़ा महासंघ, ठीक है। भीलवाड़ा महासंघ, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर शैलों की संरचना है, यानी कि कहाँ कहाँ पर पर्वत है, पठार है। शैल कैसे भी हो सकती है, थोड़े बहुत पहाड़ है, वो भी शैल कहलाएगी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की जो शैल है, अलग अलग काल के अंदर निर्माण हुआ है इन सभी शैलों का, तो उसके बारे में अपन ने चर्चा की। जो टर्शियरी काल की हैं, मीसोजोइक काल की हैं, तो ये दोनों मीसोजोइक, महालानी, मारवाड़, एरिनपुरा, अरावली, दक्कन ट्रैप, विंध्य श्रेणी की, और भीलवाड़ा महासंघ की, देहली महासंघ, ये सभी चट्टानों के बारे में अपन ने चर्चा की, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हमने अलग अलग रूप से भी की है, और ये तो सभी आपको एक साथ समझाया है कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पर कैसी प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ये वादा है कि आपको जो कंटेंट मिलेगा वो भले ही धीरे धीरे मिले लेकिन पूरा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्लास आज अभी तक इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, ठीक है दोस्तों।